शांति। आज 1/1/2021 आ गई। तो पहला एक जो है वो ये इशारे दे रहा है कि एक को जानो, सबका मालिक एक कौन है, कहाँ रहते हैं, कब इस धरती पर आते हैं, आ कर के बच्चों की कैसे पालना करते हैं। बाप, टीचर, सद्गुरु, सखा, भाई, बहन, माशूक, आशिक, सबका पार्ट कैसे बजाते हैं। हाँ, हर एक को कैसे संभालते हैं। तो उस एक को जानने के लिए हम सबको दूसरा एक होना पड़ेगा, मतलब सबको एक होना पड़ेगा, एक धर्म में स्थित होना पड़ेगा। एक धर्म कौन सा? एक धर्म शांति। शांति धर्म है वास्तव में। रूहानी प्रेम जो है वो धर्म है। शांति भी कौन सी? पारलौकिक शांति, शांति धाम की शांति, जहाँ देह का दुनिया का कोई भान नहीं है ना। कोई गम नहीं, हलचल नहीं, तूफान नहीं है। ये गीत आपने सुना होगा। बहुत साल पहले बाबा ने ये गीत बनवाने का अवसर मुझ आत्मा को दिया और इस गीत की रिकॉर्डिंग में 22 दिन लग गए। ऐसे 10 गीत रिकॉर्ड किए थे और कैसेट का नाम रखा था परिवर्तन। देखिए, बड़ा ड्रामा में बहुत सुंदर पार्ट है ये। बाबा बहुत सुंदर कार्य कराए हैं। तो परिवर्तन करना, परिवर्तन कैसेट के सब गीत बहुत अच्छे अच्छे बाबा ने बनवाए। जैसे एक गीत बनवाया था बाबा ने, शीतल निर्मल कोमल रख लो ये मन। तो ये जो गीत है ये सब संदेश क्या दे रहे हैं कि हम सब एक हो जाएं। एक कैसे होंगे? जब पारलौकिक शांति होगी। पारलौकिक शांति होगी तो मन शीतल होगा, निर्मल होगा, उज्जवल होगा, कोमल होगा। तब हम एक होंगे, तब एक धर्म होगा, एक राज्य होगा। हाँ, इतने सारे राज्य नहीं होंगे, इतने सारे देश नहीं होंगे। एक देश होगा तो किसी भी प्रकार का भेद नहीं होगा। देश का भेद, राज्य का भेद। एक भाषा होगी तो किसी भी प्रकार की भाषा का भेद। एक ही भावना होगी तो किसी भी प्रकार की भावनाओं का भेद नहीं होगा। जब भेद नहीं होगा तो मन में छेद नहीं होगा। तो मन में छेद नहीं होगा तो फिर अगली तारीख आ रही है 21, 1/1/21। तो हम 21 जन्मों तक सुख शांति संपन्नता से भरपूर होंगे। तन स्वस्थ होगा, मन सबसे मिला हुआ होगा और धन अकीचार होगा। अकीचार मतलब वो करोड़पति वाली बात नहीं। लखपति, करोड़पति, अरबपति काउंटिंग नहीं होगी। अकीचार होगा जिसकी कोई गिनती नहीं हो सकती। इतना धन होगा। भाई, आप धन के पीछे भाग रहे हैं ना, तो बाबा आपको धन भी देने की शिक्षा दे रहे हैं कि आप कैसे धनवान बनेंगे। हाँ, तो 1/1 तारीख जो है, 1/1/21 की जो बाबा की वाणी है उसमें बहुत गहराई है। मैं आपको ये अनुभव बताता हूँ
ये जो मैं 1-1-21 की मुरली रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो 29 दिसंबर तारीख है आज। उस तारीख को मैं 1-1-21 की मुरली रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैं सवेरे 3 बजे से उठा था, तो उठकर बाबा को याद कर रहा था। तो बाबा बहुत अच्छी अच्छी बातें समझा रहे थे और बहुत दृश्य भी बहुत अच्छे दिखा रहे थे और दुनिया की स्थिति भी मुझे दिखा रहे थे। रिश्ते नातों के जो हैं सदस्य, उनकी अवस्था के भी दर्शन करा रहे थे बाबा, कि देखो कौन कौन बच्चा किस पोजीशन में है। और उसके बाद फिर हम उठे तो 4 बजे हम मुरली पढ़ने लगे 1 तारीख की। तो 1 तारीख की मुरली पूरी पढ़ने के बाद लास्ट में वो संदेश जो है पढ़ा कि ये पूरा मास जो है मन का और मुख का मौन रखना है, एक बाबा की याद में रहना है। तो फिर ऐसे विचार आ रहे थे कि अब ये मुरली में जो बोलना पड़ रहा है, क्या हम इससे भी मुक्त हो जाएं। अब ये मुरली हमारे साथ में जुड़े हुए जो साथी युगल हैं, है ना, वो मुरली सुनाना शुरू करे। तो हमने सुबह चर्चा की तो उन्होंने कहा नहीं, आप ही सुनाइए, क्योंकि आप जो सुना रहे हैं तो लोगों को बहुत अच्छी बातें समझ में आ रही है। हम अभी वो नहीं सुना पाएंगे वैसी जैसे आप सुनाते हैं। तो फिर हमने रिकॉर्डिंग शुरू की और आज की जो रिकॉर्डिंग हम शुरू किए हैं उसमें 7 बज गए हैं। रोज़ जो मुरली रिकॉर्ड करते थे वो माना 3 बजे से लेके 4:45 तक बाबा की याद में बिताते थे, बाबा से बातें करने में बिताते थे, फिर उसके बाद मुरली रिकॉर्ड करते थे। तो आज जरा हम इसी विचार में डूब गए थे कि अब बिल्कुल मौन हो जाना है। हाँ, संकल्प पूरी तरह से जैसे शांति धाम में बिल्कुल मौन रहेंगे, परम धाम में मन से मुख से, मुख तो होगा ही नहीं ये साकार मुख परम धाम में, तो अभी हम पूरी तरह से मौन हो जाएं। तो फिर बाबा ने कहा, बच्चे बाबा की मुरली सुनाना, बाबा के ज्ञान को स्पष्ट करना, एक एक बात को, वो भी मौन की गिनती में ही आएगा। बाबा ने कहा, बच्चे मौन अर्थात आपका मन पूरी तरह से विषय विकारों से मुक्त हो जाए, वो है मौन। कार्य व्यवहार में जो हमें कुछ शब्द बोलने पड़ते हैं वो भी मौन की अवस्था ही कहलाएगी। हाँ, ऐसा नहीं कि हमें कुछ नहीं बोलना है। हाँ, ये बाबा ने समझाया। वास्तव में मौन की अवस्था क्या है? मौन की अवस्था ये है कि हम हृदय से हर एक आत्मा से रूहानी प्रीत रख रहे हैं, हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रख रहे हैं सदा के लिए। 1 सेकंड भी किसी भी आत्मा के लिए मन में जरा भी ऐसा भी नहीं आ रहा है। वो है मौन की अवस्था। किसी की निंदा नहीं हम कर रहे हैं, वो है मुख के मौन की अवस्था। हाँ, किसी की ग्लानि नहीं कर रहे हैं, ये है मुख के मौन की अवस्था। इन आँखों से कोई नकारात्मक दृश्य नहीं देख रहे हैं, वो है आँखों के मौन की अवस्था। आँखों को भी मौन करना मतलब आँखें बंद नहीं कर लेना। मुख को मौन रखना मतलब मुख बंद नहीं कर लेना। साकार से कोई सरोकार नहीं है। वास्तव में जो बाबा निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा पारलौकिक पिता जो शिव बाबा हैं, उनका साकार कोई पुरुषार्थ बहुत
ऐसा है नहीं। भक्ति में साकार पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन ज्ञान में पुरुषार्थ निराकार होता है, और पुरुषार्थ जो निराकार होता है वो साकार में प्रत्यक्ष होता है। जैसे मन शांत होगा, मन श्रेष्ठ विचारों में रमण करता होगा, बुद्धि बहुत दिव्य होगी, संस्कार पूरे दैवी होंगे, अर्थात देने वाले होंगे, हाँ, निश्चिंत जीवन होगा, तो वो साकार में प्रत्यक्ष दिखेगा सबको। तो मौन की अवस्था का अर्थ बहुत गहरा बाबा ने बताया। फिर हम मुरली रिकॉर्डिंग शुरू किए, और मुरली शुरू करने के पहले जो बाबा हमसे कहलवाते हैं वो हम पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर मुरली शुरू करते हैं। चूँकि मुरली आज हमने पूरी पढ़ ली है, इसलिए मुरली के शब्द मेरी बुद्धि में बार बार जो है मुरली के शब्द रिपीट हो रहे हैं, और मैं उस पर विचार मंथन करता ही चला जा रहा हूँ। तो बाबा ने आज की मुरली में जो बात बताई है उसकी मैं कुछ बातें आपको शेयर करना चाहूँगा कि देखो, आप जो पुरुषार्थ कर रहे हैं मुरली सुनने का और बाबा को याद करने का, और पुरुषार्थ बाबा ने खान पान का जो बताया कि भाई बाहर का बिल्कुल नहीं खाना है, लहसुन प्याज नहीं खाना है ना भाई, माने प्रत्यक्ष में जानकर। हाँ, दवाई के लिए ज़रूरत कभी पड़ रही है, मजबूरी हो रही है, हाँ वो बात अलग है, लेकिन इच्छा हो रही है, शौक़ हो रहा है उस चीज़ को खाने का, वो अलग बात है। क्योंकि शौक़ हमेशा शौक़ लगाता है, शौक़ से आत्मा को शौक़ लगता है। ये बात बड़ी गहरी समझने की है। तो आज जो भी परिस्थिति खराब दिख रही है हमें दुनिया के अंदर में, किसी के अंदर क्रोध दिख रहा है, लोभ दिख रहा है, मोह में जकड़े हुए हैं लोग, अहंकार खूब करते हैं वस्तुओं का, वैभव का, धन का, पद का, पोस्ट का, ज्ञान का, योग्यता का। ये जो अहंकार लोग कर रहे हैं, मीठी वाणी जो नहीं बोल पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं, शरीर में अनेक प्रकार की जो बीमारियां आ रही हैं, उस सब के पीछे जो मूल बीमारी है वो क्या है? वो है काम वासना। इसलिए गीता में एक वाक्य पूरी तरह से फोर्स से कहा गया है कि काम महाशत्रु है ना। ये सारी उत्पत्ति काम से ही हो रही है, माने वासना से हो रही है। जिसके अंदर हल्की सी भी चिड़चिड़ाहट है, मतलब उसके अंदर काम महाशत्रु बैठा हुआ है। जिसके अंदर देह, दुनिया, दौलत का सूक्ष्म में भी आकर्षण है, इसका मतलब उसके अंदर काम महाशत्रु छुपा हुआ है। तो योगी जीवन जो है वास्तव में काम जीतने का जीवन है, काम पर विजय पाने का जीवन है। जब हम काम वासना पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तभी हम सच्चे योगी कहलाते हैं। आज कोई भी व्यक्ति झूठ बोल रहा है, गफलत कर रहा है, नाना प्रकार की गंदी योजनाएं बना रहा है और गंदे पिक्चर बना रहा है, देख रहा है, उस सब के पीछे काम का ही रोल है। मुख्य रावण जो है वो है काम, बाकी सब उस काम से उत्पन्न हुए विकार हैं। तो जीत जो हासिल करनी है वो काम वासना पर ही जीत हासिल करनी है, उस पर ही फोकस करना है। बहुत गहराई से
स्वचिंतन इसी बात का करना है। हाँ, जैसे हम मान लो मुरली भी सुनते हैं, तो मुरली जो हम सुन रहे हैं तो साकार में कोई व्यक्ति हमें दिखाई दे रहा है, चाहे फोटो के रूप में, चाहे बोलते हुए, और हमारी दृष्टि उस व्यक्ति पर रुक रही है, तो वो भी सूक्ष्म काम है। इसीलिए अब व्यक्ति को तो नहीं हटाया जा सकता भाई, वीडियो भी बनाने पड़ेंगे, बोलते हुए भी कोई व्यक्ति दिखाई देगा, चाहे वो नारी हो चाहे वो पुरुष हो, व्यक्ति तो हर एक को कहेंगे, तो वो दिखाई देगा। और यदि मान लो बोलते हुए नहीं दिखाई दे रहा है तो उसकी फ़ोटो भी भेजनी पड़ेगी, क्योंकि लोग कैसे समझे कि ये कौन मुरली सुना रहा है। हाँ, उसका एड्रेस तो दिखाना पड़े, उस आत्मा का एड्रेस। तो ये शरीर जो है उस आत्मा का एड्रेस है, जिसको देखकर आत्मा उस आत्मा से मिल सकती है। इसीलिए वो फ़ोटो भी कभी डालना पड़ता है, और फिर कभी जो है बाबा का निराकार बिंदु रूप भी वीडियो में दिखा देते हैं। तो इस पर हम ना सोचें कि ये हट जाए तो हमारी दृष्टि बदल जाए, नहीं। हाँ, स्वयं का परिवर्तन करना, हर दृश्य देखते हुए नहीं देखने का पुरुषार्थ करना, हर गलत सुनते हुए भी नहीं सुनने का पुरुषार्थ करना, यही तो पुरुषार्थ है। हाँ, जब आग के पास जाकर आप जलने से बच जाएं, हाँ, आग के पास जाकर आप जलने से बच जाएं, उफनते नदी के जल के पास जाकर आप डूबने से बच जाएं, पुरुषार्थ मुख्य वही है। क्योंकि अपने समय पर जो है धरती भी हिलेगी, पानी भी उथाल खाएगा। बाबा ने कहा कि बहुत मोटी मोटी बूंदें एकदम भरभरा के गिरेंगी एक साथ, तो पानी भी उथाल खाएगा हर प्रकार से, है ना। आग भी अपना प्रकोप दिखाएगी, पांचों तत्व अपना प्रकोप दिखाएंगे। बचना हमको है, हाँ, अपने शरीर को बचाना हमारा काम है। तो ये तो पांच तत्व के वार से अपने शरीर को बचाना, पांच तत्व के भय से अपने स्वयं मन को बचाना, मन भयभीत होता है। तो ये दोनों पुरुषार्थ करने होंगे। ये नहीं कि जल उथाल ना खाए तो अच्छा, ऐसा नहीं होगा, वो होगा ही अपने समय पर। वैसे ही पांच तत्व तो अपना जलवा दिखाएंगे ही, उसके बाद आप ये देखेंगे कि पांच विकार भी अपना जलवा दिखाएंगे। हाँ, साकार में आपको सब कुछ देखने मिलेगा और देख भी रहे हैं। तो पांचों विकार भी अपना जलवा दिखाएंगे। तो पहले कौन अपना जलवा दिखाएगा? पांच विकार अपना जलवा दिखाएंगे। उसके बाद पांच तत्व अपना जलवा दिखाएंगे। पांच तत्व अपना जलवा क्यों दिखाएंगे? पांचों विकारों को समाप्त करने के लिए जलवा दिखाएंगे। तो हे मेरे मीठे भाइयों और बहनों, ये जो बाबा की शिक्षा है, बाबा की जो विद्यालय है, बाबा की जो पढ़ाई है, ये आज नहीं तो कल आपको पढ़ना ही पड़ेगा, सुनना ही पड़ेगा। इसीलिए वो सिम्टम शुरू हो गए हैं। दुनिया में जो स्कूलें, कॉलेज और जो आपके एजुकेशन सेंटर, हाँ, जो ट्यूशन आदि हैं, वो सब साकार में ना होकर ऑनलाइन जो प्रक्रिया जो दिखाई है, जो पढ़ाई जो है बंद जैसी हो रही है, बच्चे खेल पाल ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि अब ऐसा ही युग आने वाला है कि कुछ पढ़ने की दरकार ही नहीं रहेगी। आपस में भाईचारा होगा, प्रेम होगा, धन अकिचार होगा, लेकिन धन का किसी को कोई भान नहीं होगा। हाँ, धन का अभिमान नहीं होगा। ये सब होगा, ऐसा
आने वाली दुनिया बिल्कुल निर्माण होने वाली है, तो उसका ये डेमो है। हाँ, इसलिए सारी पढ़ाइयाँ अब बंद होंगी। जितने भी आप अभी पढ़ा रहे थे, इतिहास पढ़ा रहे थे, तो भूगोल पढ़ा रहे थे, तो गणित पढ़ा रहे थे, तो राजनीति पढ़ा रहे थे, ऐसे जितने सारे जो विषय, ये भी विषय हो गए, सब्जेक्ट उसको इंग्लिश में कहेंगे। एक विषय तो आत्मा में है, विषय विकार, और दूसरे जो अनेक प्रकार के जो विषय पढ़ा रहे थे वो सब बंद हो जाएंगे। ये डेमो है उसका। और आपको ईश्वरीय पढ़ाई पढ़नी ही पड़ेगी, सुननी ही पड़ेगी। इसलिए यदि विनाश के पहले, अर्थात विषय विकारों के नाश के पहले, हाँ, आप ये पढ़ लो, ये सुन लो, क्योंकि आपको ये सुनना ही पड़ेगा। इसके सुने बगैर आप किसी भी बातों से मुक्त हो ही नहीं सकते। तो इसे बार बार सुन लीजिए। यही पढ़ाई आपके आगे काम आएगी। आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान, सृष्टि चक्र का ज्ञान, ये जो ज्ञान है, यही ज्ञान उजाला लाएगा आपकी ज़िंदगी में। यही ज्ञान सतयुग लाएगा, यही ज्ञान कलयुग को मिटाएगा। बड़ी गहरी समझ की बात है। ये ज्ञान इस सृष्टि पर न तो कोई सरकार में बैठे, बड़े बड़े पद पोस्ट में जो बैठे वो सुना सकते हैं, और न ही कोई धर्म के मुखिया सुना सकते हैं धर्म के, और न ही कोई साधु संत ऋषि मुनि सुना सकते हैं। ये ज्ञान सुनाने की अथॉरिटी, सुनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ इस पूरी सृष्टि रंगमंच पर एक ही पारलौकिक पिता शिव बाबा का ही है। हम लोग तो बाबा का सुनकर उसे स्पष्ट करने के निमित्त बने हैं, बाकी सुनाने का अधिकार केवल एक बाबा को है। तो चले हम सब एक होकर मन बुद्धि संस्कार को भी बिल्कुल एक बनाकर, मन अलग भाग रहा है, बुद्धि अलग भाग रही है, संस्कार अलग हो रहे हैं, नहीं, तो आज जो 1 तारीख की मुरली सुनेंगे तो सबको एक करना, कर्मेंद्रियों को केंद्रित करना, आँख अपने वश में रखना, कानों को अपने वश में करना, सबको एक करना। जब हम सबको एक करेंगे तब उस एक पिता परमात्मा से गहरा संबंध बनेगा। ठीक है, तो आज की वाणी मुरली के पहले थोड़ी बाबा ने विशेष चलवाई, इसलिए थोड़ा ज़्यादा समय भी लगा। अच्छा बनने के लिए समय देना ही पड़ेगा, क्योंकि खराब बनने में न जाने कितने हजार साल लग गए। आप खराब थोड़ी थे, खराब बनने में बहुत समय लग गया, तो थोड़ा अच्छा बनने में भी तो थोड़ा समय देना ही पड़े ना। तो चलो भाई, आज हम नए वर्ष की बधाई देते हुए सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना रखते हुए 1/1/2021 की वाणी बाबा ने जो चलाई है वो शुरू करते हैं। ओम शांति। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें पावन दुनिया में चलना है, इसलिए काम महाशत्रु पर जीत पानी है। काम जीत, जगत जीत बनना है ना भाई। इसके बारे में पूरा समझा चुके हैं। प्रश्न, हर एक अपनी एक्टिविटी से कौन सा साक्षात्कार सबको करा सकते हैं? तो उत्तर बताया बाबा ने कि मैं हंस हूँ या बगुला हूँ। देखो, दोनों दिखते एक जैसे हैं, दोनों सफ़ेद दिखते हैं, हाँ, पहचान में नहीं आते हैं कई बार। तो हम स्वयं को भी नहीं पहचान पाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम पवित्र बन गए हैं, हम सफ़ेद हो गए हैं, लेकिन काम अंदर में छुपा रहता है। तो एक्टिविटी से मालूम पड़ेगा। यह हर एक अपनी एक्टिविटी से सबको साक्षात्कार करा सकते हैं।
कैसे? देखो, हंस कभी किसी को दुख नहीं देंगे। बगुले दुख देते हैं। अगर आपकी एक्टिविटी से कोई दुखी हो रहा है तो समझ लो आप क्या हो। हाँ, बगुले दुख देते हैं। क्यों? क्योंकि वह विकारी होते हैं और हंस पवित्र होता है, मोती चुगता है। हाँ, अगर दूध में पानी मिलाकर रख दो और हंस के सामने रख दो तो वो दूध ले लेगा, पानी छोड़ देगा, अलग कर देता है। देखो कितनी बड़ी क्वालिटी है हंस में। तो हम भी होली हंस बने। हम पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, ज्ञान, इसको ही उठाएं। हाँ, विषय विकारों को न उठाएं, विषय विकारों की तरफ देखें भी नहीं, माने मन को विषय विकारों की तरफ न ले जाएं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे अभी बगुले से हंस बने हो, मतलब हंस नहीं थे तुम, अब बन रहे हो। बगुले ही थे, अर्थात विषय विकारों में घिरे हुए थे, विषय विकार से भरे हुए थे। कौन? तुम बच्चे। तुम बच्चे कौन? तुम आत्मा, रूह, सोल। बहुत अच्छे से समझना, शरीर नहीं। हाँ, शरीर में बैठे तुम आत्मा विषय विकारों से बंधे हुए हो। तो बाबा कहते हैं तुम पारस बुद्धि बनने वाले बच्चों का कर्तव्य है सबको पारस बुद्धि बनाना। तो पारस बुद्धि बनाने के लिए ज्ञान की पॉइंट को बहुत अच्छे से समझाना पड़े ना भाई। पहले तो खुद धारण करना पड़े, फिर सबको समझाना पड़े, है ना। तो बगुले से हंस बनना। देखो हंस किसकी सवारी दिखाते हैं? हंस सवारी दिखाते हैं सरस्वती, सरस्वती माँ की सवारी दिखाते हैं। और सरस्वती के वस्त्र कैसे दिखाते हैं? सफ़ेद दिखाते हैं। और सरस्वती भाई माने बुद्धि की देवी है ना, बताते हैं, बुद्धि देने वाली है, ज्ञान की देवी है, ऐसा बताते हैं ना। तो ये ज्ञान जो परमात्मा शिव का ज्ञान है, वो श्वेत वस्त्र धारणी का मतलब हुआ जो अपने मन को श्वेत अर्थात पवित्र करता है। दुनिया में पवित्रता किसको कह देते हैं? नहा धो लिए तो पवित्र हो गए, शरीर को नहला दो धुला दिए। अच्छा भाई, वो सोचते हैं कि गंगा में नहला दिए तो पवित्र हो गए शरीर को, या नर्मदा में नहला दिए तो पवित्र हो गए। नहीं, पवित्रता की परिभाषा ही नहीं समझते हैं लोग। विषय विकारों से आत्मा को अर्थात स्वयं को बचाना ही पवित्रता है। हाँ, काम महाशत्रु पर जीत हासिल करना, वासना पर जीत हासिल करना, रंच मात्र भी सूक्ष्म में भी अंदर वासना न छुपी हो, वही शांति है। परम शांति उसे ही कहेंगे, ठीक है ना। ओम शांति। बाबा कहते हैं जब ओम शांति कहा जाता है तो अपना स्वधर्म याद पड़ता है, घर की भी याद आती है, क्योंकि वो शांति धाम है, परम धाम कहते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं घर में बैठ तो नहीं जाना है ना, मतलब शांति में बैठ नहीं जाना है। शांति किसे कह रहा है ये भी बारीक बात है, इसके पहले जो क्लास ऊपर बोली उसमें बताए। बाप के बच्चे हैं तो जरूर अपना स्वर्ग भी याद करना पड़े। तो ओम शांति कहने से यह सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। क्या? कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर बाप का बच्चा हूँ। जो बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं वह बाप ही हमको पवित्र शांत स्वरूप बनाते हैं। मुख्य बात है पवित्रता की। दुनिया ही पवित्र और अपवित्र बनती है। दुनिया मतलब दुनिया में जीने वाले लोग। दुनिया में जीने वाले लोग कौन? आत्मा शरीर के साथ जीवन जीती है, तो वह ही अपवित्र बनती है।
पवित्र दुनिया में एक भी विकारी नहीं है। एक है अपवित्र दुनिया, वो है कलयुग, द्वापर युग, कलयुग, ये अपवित्र दुनिया, और सतयुग त्रेता युग ये पवित्र दुनिया। तो सतयुग त्रेता युग में एक भी विकारी नहीं है। हाँ, रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न, सबका जन्म यज्ञ से हुआ। यज्ञ कुंड से यज्ञ देवता खीर लेकर आए। तो कौन से यज्ञ से हुआ? इसी ज्ञान यज्ञ से। इसी ज्ञान यज्ञ से रावण बनी आत्मा, माने 5 विकारों से सनी आत्मा राम बनती है। ये बड़ी सूक्ष्म बात है। तो रामायण में वो दिखाया है। विषय विकारों से इन चारों का जन्म हुआ, ये नहीं दिखाया है। बड़ी गहरी बात है ना। तो बाबा कहते हैं वह है निर्विकारी दुनिया। निर्विकारी दुनिया से सीढ़ी उतरते उतरते फिर नीचे विकारी दुनिया में आते हैं। वह है पावन दुनिया। और यह अभी जो है, जो आप देख रहे हैं, यह है पतित दुनिया। वह है दिन सुख और यह है भटकने की रात। वैसे यूं तो वो जो रात है उसमें कोई भटकता नहीं है, चुपचाप सो जाते हैं। लेकिन ये जो रात है, ये पता भी नहीं चलता कि ये रात है, बेहद की रात है, ये नहीं पता चलता है ना। भक्ति को भटकना कहा जाता है। तुम बच्चे अब यहाँ आए हो सद्गति पाने। जो दुर्गति को पा गए थे, दुर्गति को क्यों पा गए थे? 5 विकार थे तुम आत्मा में, सब पाप थे। पाप काहे से हो रहे हैं? काम महाशत्रु की वजह से पाप हो रहे हैं, है ना भाई। तो ये जो मुरली 1 घंटे की जो सुना रहे हैं, या 1 घंटा 10 मिनट भी हो जाता है कभी, इसे पूरा पूरा समय देकर सुनिए। तो बाबा कहते हैं कि मुख्य है काम विकार, जिससे ही मनुष्य पाप आत्मा बनते हैं। ये बात हर एक को मालूम नहीं है, इसीलिए आज विषय विकारों वाली ही शादी हो रही है। हाँ, लोग समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को। बाबा कहते हैं यह तो हर एक जानते हैं, हम पतित हैं और पाप आत्मा भी हैं। लेकिन कैसे पतित बने हैं, क्यों पाप आत्मा बने हैं, ये नहीं मालूम है। ये मालूम होता तो वैसा ही जन्म होने लगता जैसे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जी का जन्म दिखाया है, वैसा ही जन्म होने लगता। विषय विकारों से जन्म होना बंद हो जाता। हाँ भाई, ये सत्य बात है ना भाई। जितने जो पीछे जो हिस्ट्री बताई है वो हुई है ना, तो उसे समझने की ज़रूरत है। तो बाबा कहते हैं एक काम विकार के कारण सब क्वालिफिकेशन बिगड़ पड़ती है। इसलिए बाप कहते हैं काम को जीतो तो तुम जगत जीत, अर्थात नए विश्व के मालिक बनेंगे। तो अंदर में इतनी खुशी रहनी चाहिए ना। मनुष्य पतित बनते हैं तो कुछ भी समझते नहीं हैं। ये जो है ना, काम काला कर देता है, बड़ी गहरी बात है। श्याम बना देता है काम, सुंदर नहीं रहने देता। हाँ, बहुत गहरी समझने की बात है। बाप कहते हैं कोई भी विकार नहीं होना चाहिए। मुख्य है काम विकार। इस पर कितने हंगामे होते हैं। आज जितनी भी लड़ाई झगड़ा बेमनस्यता सब है ना, काम वासना की वजह से हो रही है। घर घर में कितनी अशांति, हाहाकार हो जाता है। इस समय दुनिया में हाहाकार क्यों है? क्योंकि पाप आत्माएं हैं। विकारों के कारण ही असुर कहा जाता है। भाई, रावण को जो दिखाए हैं वो देह आकर्षण में पड़कर ही तो सारा गड़बड़ हुआ। तो बाबा कहते हैं अभी तुम समझते हो
इस समय दुनिया में कोई भी काम की चीज नहीं। भंभोर को आग लगनी है। जो कुछ इन आंखों से देखा जाता है सबको आग लग जाएगी। देखिए, विश्व अथॉरिटी परमात्मा बाप कह रहे हैं। कोई ज्योतिषी, साधु सन्यासी, ऋषि मुनि, कोई नेता अभिनेता नहीं बोल रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रसिद्ध, सबके दिलों में बसने वाले, सबकी रक्षा करने वाले, सर्वशक्तिमान, प्यार के सागर परमात्मा बोल रहे हैं। तब तो आप सुनेंगे भाई, समझेंगे। आत्मा को तो आग लगती रही है भाई। आत्मा तो सदैव जैसे इंश्योर है, सदैव जीती रहती है। हाँ, तुम सदा, आत्मा अर्थात तुम सदा जीते रहते हो। आत्मा को कभी इंश्योर कराते हैं क्या? हाँ, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, हाँ, इतनी बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, शरीर को इंश्योर कराया जाता है। आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा मतलब तुम अविनाशी हो। बच्चों को समझाया गया है, यह खेल है। आत्मा तो ऊपर रहने वाली, मतलब तुम ऊपर रहने वाले हो, 5 तत्व से बिल्कुल अलग। आसमां के ऊपर बैठा हर पल का साथी है, नैया वो पार ले जाता, एक ही माझी है। हमें अब जाना है कि अब घर जाना है। तो अब घर जाना है मतलब शांति को पाना है। हाँ, 5 तत्वों से बिल्कुल अलग महसूस करना है शरीर में रहते रहते। 5 तत्वों से सारी दुनिया की सामग्री बनती है। दुनिया नहीं बनती है, दुनिया तो आत्माओं से बनती है ना। और आत्मा तो नहीं बनती ना 5 तत्व से। आत्मा तो सदैव है ही, मतलब तुम सदैव रहते ही हो। कितनी खुशी की बात है, कभी नहीं मरते हो भाई तुम। सिर्फ क्या होता है, पुण्य आत्मा और पाप आत्मा बनते हो। हाँ, मतलब तुम कभी पापी कहलाने लगते हो और कभी पुण्य आत्मा कहलाते हो। 5 विकारों से कितने गंदे बन जाते हैं। कौन? तुम आत्मा। अब बाप आए हैं पापों से छुड़ाने, इसलिए उन्हें कहते हैं, शिव जी को ही कहते हैं पाप कटेश्वर। हाँ, और किन्हीं को नहीं कहते। पाप कटेश्वर किन्हीं को भी नहीं कहते। शिव जी को ही कहते हैं पशुपति नाथ, अर्थात पशु तुल्य हुए मनुष्य को पति अर्थात पूरे विश्व का मुखिया बनाने वाले मुखिया। नाथ यानी मुखिया, पति यानी मुखिया, है ना भाई। पशुपतिनाथ कहते हैं। नेपाल में उनका मंदिर बनाए हैं पशुपतिनाथ का। महाकालेश्वर कहते हैं, मतलब इस सृष्टि पर महाकाल, काल यानी समय, महान समय को लाने वाले। बड़ी बारीक बात है। तो शिव को जानो तुम पहचानो अच्छे से। बाबा ही आकर पापों से छुड़ाते हैं। कैसे छुड़ाते हैं? ये मुरली सुनाकर। और आप थोड़ी सी मुरली सुनोगे, पूरी नहीं सुनोगे, मन नहीं लगाओगे, तो कैसे पापों से मुक्त होगे? पापों से मुक्त कराने वाली ये बाबा की ज्ञान मुरली ही है। तो बाबा कहते हैं विकार ही सारा कैरेक्टर बिगाड़ते हैं। विकार सारा कैरेक्टर बिगाड़ते हैं, इसका मतलब कोई विकार चैतन्य में है नहीं, हम ही विकारी बन जाते हैं। क्यों विकारी बन जाते हैं? हम स्वयं को देह समझने लगते हैं, तो सामने भी देह ही आकर्षित करती है। कैरेक्टर किसको कहा जाता है यह भी समझते नहीं। चरित्र किसको कहा जाता है? काम वासना से मुक्त व्यक्ति को ही चरित्रवान कहेंगे। हाँ, कहते काला मुंह कर दिया। तो काला मुंह किस में कहते हैं? जब किसी के साथ अनैतिक संबंध बनाकर वासना में चला जाता है व्यक्ति, उसे काला मुंह करना कहते हैं। कैरेक्टर लेस किसे कहते हैं? जिसकी दृष्टि खराब होती है, उसे चरित्रहीन कहते हैं। काम की दृष्टि होती है, वासना की दृष्टि होती है, उसे चरित्रहीन कहते हैं। हाँ हाँ, है ना। जो काम के वशीभूत होती है नारियां, उन्हें वेश्या कहते हैं। वेश्या किसे कह रहे हैं? जो काम के वशीभूत होते हैं। तो सारा
जो है बिगाड़ किस में है? काम वासना में है। इसे बहुत अच्छे से समझना। बाबा कहते हैं अभी जो गवर्नमेंट है, कौन सी, जो बाबा आए हैं, वो है रूहानी गवर्नमेंट, ऊंच से ऊंच है। पांडव गवर्नमेंट न कहे, तुमको ईश्वरी गवर्नमेंट कह सकते हैं, क्योंकि ईश्वर के आदेश पर हम चलने वाले बच्चे हैं। तुम समझते हो हम ईश्वरी गवर्नमेंट हैं। ईश्वरी गवर्नमेंट क्या करती है? आत्माओं को पवित्र बनाकर देवता बनाती है। आत्माओं को ना, शरीर को नहीं। शरीर तो यहाँ ही छूटेगा, नया शरीर देवताई शरीर मिलेगा, स्वस्थ शरीर मिलेगा। नहीं तो फिर देवता कहाँ से आए भाई? यह कोई भी नहीं जानते भाई देवता बने कैसे। तो यह भी मनुष्य हैं, परंतु देवता कैसे थे, किसने बनाया? देवताएं तो होते ही हैं सतयुग स्वर्ग में। माने सतयुग कहाँ? इसी धरती पर। जैसे कलयुग इस धरती पर है, वैसे ही सतयुग भी इस धरती पर है। स्वर्ग कोई ऊपर थोड़ी है। अब लोगों ने देवताएं ऊपर से फूल बरसाते हैं ये दिखाया है, तो ऊपर कोई स्वर्ग नहीं है, नीचे ही धरती पर प्यारे पिता परमात्मा शिव बनाते हैं ना, इसलिए उन्हें शिव कहते हैं, क्योंकि वो स्वर्ग बनाते हैं। सा से शिव और सा से स्वर्ग, बहुत गहरी बात है। सा से शिव और सा से सतयुग, बड़ी गहरी बात है। बाबा कहते हैं स्वर्गवासी फिर जरूर नरकवासी बनते हैं और फिर स्वर्गवासी बनते हैं। कौन? वही देवी देवता। इसलिए वाम मार्ग में चले गए दिखाते हैं। वास्तव में वाम मार्ग नहीं, वो काम मार्ग में चले जाते हैं। बड़ी गहरी बात है। हाँ, यह भी तुम नहीं जानते थे, तो और फिर कैसे जानेंगे भाई? तुम जो देवी देवता थे, जो सुन रहे हो भाई, सुनेंगे वही जो देवी देवता थे सतयुग में। जब तुम नहीं जानते थे तो और बाकी मनुष्य कैसे जानेंगे? अब तुम समझते हो कि ड्रामा बना हुआ है, इतने सब एक्टर्स हैं, यह सब बातें बुद्धि में होनी चाहिए। पढ़ाई तो बुद्धि में होनी चाहिए ना, और पवित्र भी जरूर बनना है भाई। बुद्धि में रहेगी पढ़ाई तो हम सबको समझा सकेंगे। हाँ, बिना मुरली देखे घंटों क्लास करा सकते हैं, अच्छी अच्छी बातें बता सकते हैं, हर प्रश्न के जवाब दे सकते हैं। बाबा ने ऐसा बना दिया, शुक्रिया बाबा आपका। मुझ आत्मा को कैसा बना दिया आपने, कितना पतित था और अब पावन बना रहे हो बाबा। मीठे बाबा, मुरली सुना सुना कर कैसा पावन बना रहे हो मुझ आत्मा को। मैं तो बाबा की याद में कोरों से प्रेम के आंसू बहने लगते हैं, डूब जाता हूँ भाई मैं बाबा के प्यार में। बाबा कहते हैं आत्मा ही पतित बनती है। पतित बनना बहुत खराब बात है। एक दो में पतित बनते हैं। हाँ, पतितों को पावन बनाना यह तुम्हारा धंधा है। आजकल तो वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से सब एक दो को पतित ही बना रहे हैं। हत्या के समाचार सुना रहे हैं, ठगी के समाचार सुना रहे हैं, मारपीट के समाचार सुना रहे हैं, विषय वासना के समाचार सुना रहे हैं। ऐसे समाचार सुनने से थोड़ी ना सतयुग आएगा। देखो, हमें समाचार ऐसे सुनना ही नहीं है। वास्तव में वो समाचार थोड़ी है। हाँ, समाचार मतलब सम आचरण, लेकिन वो समाचार नहीं है। कहते समाचार है, लेकिन वो समाचार तो है ही नहीं। हाँ, न्यूज़ कहते हैं, न्यूज़ NEWS मतलब नॉर्थ ईस्ट है, वेस्ट साउथ, मतलब चारों दिशाएं बेस्ट बननी चाहिए ना। तो न्यूज़ में जो है सभी दिशाओं के बेस्ट समाचार सुनाने चाहिए ना भाई। लेकिन वो क्या करते हैं, सभी दिशाओं के गंदे समाचार ही सुनाएंगे, छांट छांट के। हैं, अच्छे समाचार कोई नहीं सुनाएगा भाई। ये इतने दिनों से मुरली चल रही है, ये चैनल बहुत अच्छा है, इसको कोई प्रचार प्रसारित नहीं करेगा। हाँ, जो उटपटांग दृश्य दिखाएंगे उसको बहुत ज़्यादा शेयर करेंगे लोग, बहुत ज़्यादा मिलियन में देखेंगे लोग। है ही पतित दुनिया, बाबा कहता है
बाबा कहता है आत्माएं पतित बन गई, अब हमारा धंधा है पतितों को पावन बनाना। पावन बनो तो पावन दुनिया में चलेंगे। यह आत्मा समझती है। आत्मा ना हो तो शरीर भी ठहर ना सके। भाई समझने वाला कौन? तुम आत्मा। रेस्पॉन्ड मिल ना सके। अगर किसी शरीर में समझने वाली आत्मा नहीं बैठी है तो उनके कान में तुम चाहे कितना भी सुनाओ, वो रेस्पॉन्ड मिलेगा क्या? वो शरीर हिलेगा क्या? नहीं। आत्मा जानती है, अर्थात तुम जानते हो कि हम असल पावन दुनिया के रहवासी हैं। अभी बाप ने समझाया है कि बच्चे, बच्चे अर्थात तुम आत्मा, तुम बिल्कुल ही बेसमझ थे, इसलिए पतित दुनिया के लायक बन पड़े हो। अब जब तक पावन नहीं बनेंगे तब तक स्वर्ग के लायक नहीं बन सकेंगे, अर्थात पावन दुनिया के लायक नहीं बन सकेंगे। स्वर्ग की भेंट भी संगम पर ही की जाती है। अभी जब कलयुग बिल्कुल समाप्त होने वाला है और सतयुग आने वाला है, ये बीच का जो समय है, स्वर्ग की भेंट की जाती है ना भैया। हाँ, बाबा कहते हैं वह थोड़े ही भेंट कर सकेंगे, सारी दुनिया वाले। इस संगम युग पर ही तुमको सारा ज्ञान मिलता है। इसलिए ये संगम युग का पल ये कीमती पल है। संगम युग का पल ये कीमती पल है। इस पल को ना गवाना, शिव को याद करना, प्यारे शिव को याद करना। तो पवित्र बनने का हथियार मिलता है कब? संगम युग पर। हथियार मतलब हाँ, इन हाथों को अर्थात बुद्धि रूपी हाथ को सही दिशा की ओर ले जाने वाला यार मिलता है, अर्थात मित्र मिलता है। हाँ, यारों का यार है मेरा शिव बाबा, खुदा दोस्त कहते हैं। तो हाँ, बुद्धि रूपी हाथ को बहुत मीठा सा यार मिलता है। एक को ही कहा जाता है पतित पावन बाबा। हमको ऐसा पावन बनाओ। सबका मालिक एक कहते हैं, और वो कौन है? वो है शिव बाबा, और कोई दूसरा नहीं। यह स्वर्ग के मालिक है ना। कौन? लक्ष्मी नारायण। तुम जानते हो हम ही स्वर्ग के मालिक थे, मतलब हम आत्मा। फिर 84 जन्म लेकर पतित बने हैं। श्याम और सुंदर, इनका नाम भी ऐसा रखा है। किनका? श्री कृष्ण जी का। तो श्याम कब बनते हैं और क्यों बनते हैं, ये भी बाबा ने राज समझाया। कृष्ण का चित्र श्याम बना देते, अर्थात काला बना देते हैं, परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं। कृष्ण की भी तुमको कितनी क्लियर समझानी मिलती है कि भाई कृष्ण है कौन? कृष्णा, जिनके अंदर एक भी नहीं है तृष्णा। बहुत बारीक बात समझने की है। इनमें दो दुनियाएं कर दी हैं। वास्तव में दो दुनियाएं तो है ही नहीं, दुनिया तो एक ही है। बस सतयुग है नई दुनिया और कलयुग है पुरानी। हाँ, बाबा सतयुग बना के जाते, फिर धीरे धीरे 5000 साल में पुरानी हो जाती है दुनिया। पहले छोटे बच्चे नए होते हैं, फिर बड़े बन बूढ़े होते हैं। ये तो देखा ना भाई आपने। तो तुम कितना माथा मारते हो समझाने के लिए। बाबा कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल। हम बाबा से कहते बाबा हम माथा नहीं मारते हैं भाई, आप रहम दृष्टि वाले हो ना, तो आपको लगता है कि हमारे बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं। नहीं बाबा, हम तो आपके ज्ञान को मनन चिंतन करके बड़ा सहज सुना रहे हैं। हमारा माथा नहीं दुखता है बाबा। आपको लगता होगा कि हम माथा मारते हैं, हमारा माथा दुखता है, हमारा गला घुट जाता है, ऐसा बाबा को बहुत चिंता होती है, इसलिए ऐसा बोलते हैं। बाबा कहते हैं अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो ना बच्चे, इसलिए थोड़ा तो हाँ तकलीफ होगी, लेकिन बाबा आपके ज्ञान सुनाने में कोई तकलीफ नहीं। मुझ आत्मा को तो नहीं है भाई। चाहे जितना समय आप मुझे कहो बाबा, तो सबको हम ज्ञान सुनाए अथक होकर। हाँ,
कुछ अच्छा खाने मिले नहीं मिले, अच्छे से सोने मिले नहीं मिले, बहुत सहज होकर बाबा हम आपका ज्ञान सबको सुनाते हैं, सुनाएंगे। जब तक इस शरीर में मैं आत्मा बैठा हूँ बाबा, मैं आपका यह पुरुषार्थ करता ही रहूँगा। बाबा ने कहा कि लक्ष्मी नारायण ने समझा है ना, समझ से कितने मीठे बने हैं। लक्ष्मी नारायण कौन? एक आत्मा जो अभी पढ़ रहे हैं। बाबा कहता है किसने समझाया? भगवान ने। लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं है भाई। हाँ, भगवान कितना समझदार, नॉलेजफुल है, कितना पवित्र है। शिव के चित्र के आगे सब मनुष्य जाकर नमन करते हैं, परंतु वह कौन है, क्या करते हैं, यह कोई नहीं जानते। उल्टी सुल्टी कहानी गढ़ दी है। शिव काशी विश्वनाथ गंगा कहते हैं भाई। शिव काशी विश्वनाथ माने विश्व के मुखिया। गंगा अर्थात ज्ञान, ज्ञान को इस धरती पर लाते हैं। बस सिर्फ कहते रहते हैं, अर्थ जरा भी नहीं समझते। समझाओ तो कहेंगे अरे तुम हमको क्या समझाएंगे, हम तो वेद शास्त्र आदि सब पढ़े हैं। परंतु राम राज्य किसको कहा जाता है यह भी कोई जानते नहीं है। राम राज्य सतयुग नई दुनिया को कहा जाता है। हाँ, कहते हैं राम राज्य सपने हूँ दुख नाही, ऐसा कहते हैं, है ना भाई। माने राम के राज्य में सपने में भी दुख नहीं होता, तो फिर अयोध्यावासी कहाँ से दुखी होंगे भाई। अयोध्या का अर्थ भी पिछली मुरली में बहुत गहरे से समझाए हैं बाबा ने, मुझ आत्मा को निमित्त बनाकर। तो आप जरूर वो मुरली सुनना। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारे में भी नंबरवार है। जिनको धारणा होती है कई तो भूल भी जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन गए हैं। तो अब पारस बुद्धि जो बने हैं उनका काम है औरों को पारस बुद्धि बनाना। पत्थर बुद्धि की एक्टिविटी वही चलती रहेगी, क्योंकि हंस और बगुले हो गए ना। जो पत्थर बुद्धि होंगे उनकी एक्टिविटी तो वही चलती रहेगी, वो नहीं बदलेंगे भाई। उनकी ओर मत ध्यान देना। हाँ, वो तो काल के गाल में समा जाते हैं, कहते हैं। उनके लिए बाबा कहते हैं कई हैं जिनकी चाल ही बगुले मिसल होती है, उनमें सब विकार होते हैं। यहाँ भी ऐसे बहुत विकारी आ जाते हैं जो दिखते तो सफ़ेद वस्त्र में है, लेकिन उनको असुर कहा जाता है। पहचान नहीं रहती है, आप पहचान नहीं पाएंगे। हाँ, बहुत सेंटर्स पर भी विकारी आते हैं, बहाना बनाते हैं हम ब्राह्मण हैं। बहुत सावधानी रखना, ऐसा नहीं कि इस सेंटर में जो भी आते हैं सब पवित्र होंगे, जो अच्छा अच्छा सुना रहे हैं वो पवित्र होंगे। नहीं, हमें किसी की तरफ देखना ही नहीं है भाई। हमें तो अंतर हृदय से केवल बाबा को देखना है बस। हमने तो वही किया। सवेरे 5 बजे से सेंटर जाते थे, सबसे पहली सीट पर बैठ जाते थे ताकि कोई दिखाई ही न दे, और केवल बाबा और मुरली सुनते थे। बस बाबा को देखते थे, मुरली सुनते थे। सुना रही होती थी बहन जी, लेकिन हम हमेशा ऐसा ही अनुभव करते थे। समझते थे वाली बात नहीं है, अनुभव करते थे कि बाबा सुना रहे हैं। और हमारी दीदी भी इतना नशे से मुरली सुनाती थी। हाँ, हम उनके कारण ही तो आज सुनाने लायक बने हैं भैया। बाबा कहते हैं कि सेंटर्स पर ऐसे बहुत आते हैं, कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, परंतु है झूठ। इसको कहा ही जाता है झूठी दुनिया। वह नई दुनिया सच्ची दुनिया है। अभी ये संगम, अभी दोनों दिखेंगे। हाँ, कितना फर्क रहता है। जो झूठ बोलने वाले, झूठा काम करने वाले हैं, वह 3rd ग्रेड बनते हैं, मतलब वो द्वापर में आ जाते हैं। कौन? इसी ज्ञान में चलने वाले बच्चे 3rd ग्रेड मतलब द्वापर में चले जाते हैं वो। ऐसा नहीं है कि यहाँ आने वाले सतयुग त्रेता में ही आएंगे। देखो स्पष्ट बाबा ने कह दिया 3rd ग्रेड बनते हैं। 1st ग्रेड 2nd ग्रेड तो होते हैं ना, तो 3rd ग्रेड भी होते हैं। बाप कहते हैं पवित्रता का भी पूरा सबूत देना है। कई कहते हैं अरे ये दोनों इकट्ठे रहकर पवित्र रहते, यह तो इम्पॉसिबल है। अरे भाई इम्पॉसिबल क्यों है भाई? जब बाबा की शक्ति काम कर रही है, बाबा बच्चे के रूप में बैठा है हमारे साथ में, बीच में,
बाबा बाप के रूप में बैठा है, बाबा दोस्त के रूप में हमारे साथ चलते हैं, तो इम्पॉसिबल कैसे है? हम प्रत्यक्ष सामने आपके बैठे मुरली सुना रहे हैं, एकदम सच्ची बात बता रहे हैं, इम्पॉसिबल है ही नहीं। हम तो इकट्ठे रहते हैं युगल, ये तो बिल्कुल प्रत्यक्ष आप समझ लीजिए भाई। तो बाबा कहते हैं बच्चों को समझाना चाहिए। योग बल ना होने के कारण इतनी सहज बात भी पूरी रीति समझा नहीं सकते हैं। हाँ, जिनके अंदर पवित्रता का बल नहीं होगा वो पूरी रीति समझा भी नहीं सकेंगे, उनका मुख खुलेगा ही नहीं। हाँ, उनको यह बात कोई नहीं समझाते कि यहाँ हमको भगवान पढ़ाते हैं। बात बड़ी गहरी समझना। इसलिए हमने क्या किया, हमने सेंटर पर जाकर 2 साथी ले लिए, एक मुरली को साथी बनाया, दूसरा बाबा को साथी बनाया। बस हम 2 चीज़ उठा के ले आए। वह कहते हैं पवित्र बनने से तुम 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनेंगे। वह है पवित्र दुनिया। पवित्र दुनिया में पतित कोई हो ना सके, 5 विकार ही नहीं है, तो कैसे पतित होगा भाई? वह है वाइसलेस वर्ल्ड और यह है विशस वर्ल्ड। भाई हमको तो सतयुग की बादशाही मिलती है, तो हम 1 जन्म के लिए क्यों नहीं पावन बनेंगे? जबरदस्त लॉटरी मिलती है हमको, तो खुशी होती है भाई हमको। देवी देवता पवित्र है ना, हम देवी देवता की पूजा करते हैं। बोले हम तो हनुमान जी को मानते हो। अरे काहे क्या मानते हो भाई? क्या हनुमान जी की तरह पवित्र रहते हो? सोचो, क्या हनुमान जी की तरह ब्रह्मचारी रहते हो? तो क्या मानते हो तुम? हनुमान जी को बड़े दशे से कहेंगे हम रामचंद्र जी को मानते। अरे रामचंद्र जी की तरह मर्यादा पुरुषोत्तम बने हो तो काहे क्या मानना कहलाया? बहुत बारीक बात है भाई। देवी देवता को मानते हैं तो देवी देवता तो पवित्र है ना, तो तुम भी पवित्र बनो तब तो मानना कहलाएगा। हाँ, आप पवित्र से पवित्र भी बाप ही बनाएंगे। तो बताना चाहिए हमको यह टेम्पटेशन है। बाप ही ऐसा बनाते हैं, बाप बगैर तो नई दुनिया कोई बना ना सके। ये जो मुरली चल रही है ये बाप ईश्वर की चल रही है, परमात्मा की चल रही है। उन्हें हम बाप कहते हैं क्योंकि सबका मालिक है ना, वो बाप है। हाँ, मनुष्य से देवता बनाने भगवान ही आते हैं, जिसकी रात्रि गाई जाती है। भाई कहते हैं शिवरात्रि, शिवरात्रि के बाद नवरात्रि। हाँ, मतलब 9 आत्मा ही इस अज्ञान अंधेरे को बहुत फोर्स से मिटाती हैं, ज़्यादा 100% जो पुरुषार्थ करती हैं। तो इसलिए नवरात्रि भी मनाते हैं उनकी याद में, शिवरात्रि मनाते हैं बाबा की याद में, क्योंकि बाबा ही इस अज्ञान रूपी रात्रि को मिटाते हैं। तो बाप बगैर तो नई दुनिया कोई बना ना सके। ज्ञान और भक्ति आधा आधा है। कहते हैं ज्ञान भक्ति वैराग्य, भक्ति के बाद है वैराग्य। अब घर जाना है, यह शरीर रूपी कपड़े उतार देने हैं, इस छीछी दुनिया में नहीं रहना है। 84 का चक्र अब पूरा हुआ है। देखो स्पष्ट परमात्मा आके बता रहे हैं, कोई तो समझाए भाई कहते हैं, लेकिन अब समझा रहे हैं तो सुनो ना, मानो ना भाई। अब इसमें संशय लाओगे तो थोड़ी आगे बात समझ में आएगी। अब वाया शांति धाम जाना है। पहले पहले अलफ की बात नहीं भूलनी है, माने जो बाबा बात बता रहे हैं उन बातों को नहीं भूलना है। अलफ यानी अल्लाह, यह भी बच्चे समझते हैं, यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं। बाप अनेक बार आए हैं स्वर्ग की स्थापना करने, ये कोई पहली बार नहीं चल रहा है, ये सरल हो गया ना भाई, अनेक बार आए हैं। नर्क का विनाश हो जाना है। नर्क कितना बड़ा फैला हुआ है, सब देखो नर्क ही नर्क, और स्वर्ग कितना छोटा है। जैसे परम धाम बिल्कुल छोटा, वैसा ही हाँ स्वर्ग अर्थात सतयुग बहुत छोटा। नई दुनिया में एक ही धर्म होता है और यहाँ है अनेक धर्म, हाँ अनेक भाषा। अब भाई मोबाइल किसी को फ़ोन लगाए तो 3 भाषा 4 भाषा में सुनते बैठे रहो, फोकट समय बर्बाद होता है ना भाई, अनेक भाषा होने के कारण। बाबा कहते हैं ये एक धर्म, तो एक धर्म किसने स्थापन किया? सबका मालिक
एक ने स्थापन किया। भाई ब्रह्मा ने तो नहीं किया ना, ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना कहते हैं। तो ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना, कौन सी सृष्टि की रचना? सतयुगी सृष्टि की रचना, कलयुगी सृष्टि नहीं। किसने किया? शिव बाबा ने। ब्रह्मा ही पतित सो फिर पावन बनते हैं, ब्रह्मा भी पतित बन जाते हैं। मेरे लिए तो नहीं कहेंगे ना पतित सो पावन, बाबा कह रहे हैं, देखो बाबा कह रहे हैं मेरे लिए तो नहीं कहेंगे ना। पावन है तो लक्ष्मी नारायण नाम है। हाँ, ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, यह प्रजापिता है ना। शिव बाबा को अनादि क्रिएटर कहा जाता है। अनादि अक्षर बाप के लिए है, बाप अनादि तो आत्माएं भी अनादि हैं, उनका कोई अंत नहीं है। आत्माओं का खेल भी अनादि है, बना बनाया ड्रामा है। स्व आत्मा को सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन का ज्ञान मिलता है। यह किसने दिया भाई? बाप ने। बाप कौन? शिव बाबा। कब दिया? अभी। ये मुरली चल रही है आज 1/1/2021 की जो मुरली है, ये आज चल रही है, बाबा ही ज्ञान दिए हैं। तुम 21 जन्मों के लिए धन के बन जाते हो, और बाबा तो निराकार है, उनका मुख नहीं है। तो भाई हम उनकी वाणी सुनकर, चूंकि हमारा मुख है, आपको सुना रहे हैं। वाणी तो उनकी है ना भाई, शिव बाबा की वाणी है ना। बाबा कहते हैं रावण के राज्य में निधन के बन जाते हैं। विषय वासना आत्मा को पूरा गरीब बना देती है। यहाँ देखो कितने भिखारी घूम रहे होते हैं, सब विषय विकारों के कारण। यहाँ से ही कैरेक्टर बिगड़ते हैं। विकार है ना, बाकी दो दुनियाएं नहीं है, ऐसी कोई दो दुनिया नहीं है अलग अलग। हाँ, ठीक है ना। संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। तो अब इस गीत के जवाब में हम आपको ये कह रहे हैं कि अब किसी बहती धारा में बहो मत। इस किनारे सुख, उस किनारे दुख है, मिलन हो नहीं सकता। तो एक तरफ सुख और एक तरफ दुख, दोनों को मिला नहीं सकते। नदी के दो किनारे मिल थोड़ी सकते हैं। लेकिन सारे मनुष्य यह समझते हैं, गीत जरूर गाते हैं लेकिन समझते नहीं है। कहते हैं सुख दुख तो जोड़ा है, वो तो आता जाता रहता है, कौन क्या है, दुखी हो जाएंगे फिर कभी सुखी हो जाएंगे। जबकि सुख है सतयुग में और दुख है कलयुग में। तो बाबा कहते हैं कि तुम 21 जन्मों के लिए धन के बन जाते हो, फिर रावण के राज्य में निधन के बन जाते हो। यहाँ से ही कैरेक्टर बिगड़ते हैं, विकार है ना भाई। हाँ, बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को कितना क्लियर समझाया जाता है। भाई नर्क स्वर्ग सब इकट्ठे थोड़ी रहेंगे। अभी तुम गुप्त हो। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है, सूत कितना मूंझा हुआ है, सिवाय बाप के कोई सुलझा ना सके। भाई हमारी बुद्धि थोड़ी काम कर रही थी, हम तो कितने सुन रहे थे, हाँ कर रहे थे, समझ थोड़ी कुछ रहे थे। उन्हें ही पुकारते हैं। हम कोई काम के नहीं रहे हैं, आकर पावन बनाए, हमारे कैरेक्टर सुधारो। तुम्हारे कितने कैरेक्टर सुधरते हैं, कोई कोई के तो सुधरने बदले और ही बिगड़ते हैं। चलन से भी मालूम पड़ जाता है। आज महारथी हंस कहलाते, कल बगुला बन पड़ते हैं। इसलिए कहीं भी बुद्धि फंसानी नहीं है, अपनी बाबा की तरफ ही बुद्धि लगानी है। देरी नहीं लगती है, माया भी गुप्त है ना। क्रोध कोई देखने में थोड़ी ही आता है, भौं भौं करते हैं तो फिर वह बाहर निकलने से दिखाई पड़ता है, अंदर से क्रोधी रहता है व्यक्ति। हाँ, फिर आश्चर्यवत सुनंती कथनती और भागंती हो जाते हैं। कितना गिरते हैं, एकदम पत्थर बन जाते हैं। इंद्रप्रस्थ की भी बात है ना, मालूम तो पड़ ही जाता है भाई। दिखाए ना, ऐसा फिर सभा में नहीं आना चाहिए। थोड़ा बहुत ज्ञान सुना है तो स्वर्ग में आ ही जाते हैं। ज्ञान का विनाश नहीं हो सकता। हाँ, मतलब उसे अंत समय में भी स्वर्ग में ही आ जाते हैं, मतलब सतयुग त्रेता में आ जाते हैं वाली बात नहीं है। थोड़ा बहुत भी सुना है तो आखिरी कलयुग में भी वो अच्छे धनवान रहेगा,
अच्छा स्वभाव संस्कार दिखेगा उसको। हाँ, अब बाप कहते हैं तुमको पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है, अगर विकार में गए तो पद भ्रष्ट कर देंगे। हाँ, स्पष्ट बता रहे बाबा। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे, फिर वैश्यवंशी शूद्रवंशी। अभी तुम समझते हो यह चक्र कैसे फिरता है। वह तो कलयुग की आयु ही 40,000 वर्ष कह देते हैं। सीढ़ी तो नीचे उतरनी होती है ना। 40,000 वर्ष हो तो मनुष्य ढेर हो जाएं। हाँ, 5,000 वर्ष में ही इतने मनुष्य हैं जो खाने को नहीं मिलता है, तो इतने 1000 वर्षों में कितनी वृद्धि हो जाए भाई। तो बाप आकर धीरज देते हैं। सब गपोड़ा लगा दिया है भाई, देखो है ना। इसके बारे में पिछली मुरलियों में गहराई से मनन चिंतन बाबा ने करवाया था, आप उन मुरलियों को भी सुनना। पतित मनुष्यों को तो लड़ना ही है, वो तो लड़ेंगे ही, आप चाहे कुछ भी कर लो। उन्हों की बुद्धि इस तरफ आ ही नहीं सकती। अब तुम्हारी बुद्धि देखो कितनी बदलती है, फिर भी माया धोखा जरूर देती है। इसलिए बाबा ने गीता का एक श्लोक सुनाया, इच्छा मात्रम अविद्या। कोई भी इच्छा की तो गया। हाँ, आवश्यकता के अनुसार जीवन जियो। किसी भी प्रकार की इच्छा की, भाई खाने पीने की इच्छा की, कहीं खा लिया उल्टा सीधा, ले गया। किसी भिखारी के हाथ का खा लिया, गया। इच्छा के वशीभूत होकर खाया तो, मन लगाकर खाया तो वहाँ पर, हाँ ज़रूरत है, आवश्यकता पड़ रही है, मजबूरी है, शरीर कमज़ोर हो रहा है, वो बात अलग हो गई। बाबा कहते हैं कोई इच्छा की तो गया। बर्थ नाटे पैनी बन जाते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया कोई ना कोई प्रकार से कभी धोखा देती रहती है। इसलिए बड़ी गौर से सुनना। इसलिए कहीं भी किसी भी प्रसिद्धि में नहीं अटकना। कोई बहुत प्रसिद्ध है, टीवी पर कार्यक्रम आ रहा है, यूट्यूब पर खूब चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो गिरता ना हो, उसे मत देखो। वाणी सुनो बस बाबा की। बाबा कहते हैं फिर वह दिल पर चढ़ नहीं सकते। बाबा इतना ऊंचा उठाते और फिर माया के चंबे में फंस जाते हैं, तो फिर दिल पर बाबा के नहीं चढ़ सकते, फिर चाहे कितनी भी मेहनत करें। जैसे लौकिक माँ बाप के दिल पर नहीं चढ़ते हैं ना। हाँ, कोई तो बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप को भी ख़त्म कर देते हैं। हाँ, यहाँ कहने का मतलब ये है कि सारा श्रेय खुद का ले लेते हैं, बाप को भूल जाते हैं, बाबा का नाम ही नहीं लेते हैं। बड़े बड़े प्रोग्राम कर लेंगे, बाबा का नाम वहाँ आएगा ही नहीं। हाँ, अपने ही मान सम्मान में लग जाते हैं, तो बाप को ही ख़त्म कर देते हैं का मतलब यही हुआ। शिव बाबा को पूरी तरह भूल जाते हैं, परिवार को ख़त्म कर देते हैं। हाँ, मतलब वो ये भी नहीं सोचते कि भाई हमने मुरली जो सुनी है वो सेंटर पर ही जाके सुनी है, तो जो दीदी बहनें हैं, दादियाँ हैं, उनकी भी तो महिमा है ना। उनके बिना, दादियों की तपस्या के बिना क्या हम मुरली सुनाने लायक बनते। अगर यहाँ पर दीदी सेंटर नहीं खोलती और हम नहीं जाते, हमें प्यार से नहीं पढ़ाती, तो क्या हम मुरली सुनाने लायक बनते। तो परिवार को भी खत्म कर देते का मतलब क्या हुआ, सुना। बाबा कहते हैं महान पाप आत्माएं। रावण क्या करते थे, बहुत डरती दुनिया है, इनसे कभी दिल नहीं लगाना। बाबा कहते हैं इनसे कभी दिल नहीं लगानी चाहिए। पवित्र बनने की बड़ी हिम्मत चाहिए। विश्व की बादशाही की प्राइज लेने के लिए पवित्रता मुख्य है। अब देखो पवित्रता की कितनी गहरी बात बताई बाबा ने। बाप को भूलना भी अपवित्रता है, ब्राह्मण परिवार को भूलना भी अपवित्रता है। हाँ, अपने को बड़ा महान समझने लग गए, अपने को ज्ञानी समझने लग गए। नहीं भाई, सारा कुछ पाया तो हमने ब्राह्मण परिवार के द्वारा है। इसलिए हम गीत गाते हैं, खुशियाँ मुझको मिल गई, कलियाँ जीवन की खिल गई, जब से मिला मुझको ये ब्राह्मण परिवार, तब से मैंने जाना क्या होता है प्यार। खुशियाँ, ऐसा गीत गाया आपने पहले भी सुना होगा, अब हमें याद आता है तो गा लेते हैं भाई। बाबा कहते हैं पवित्र बनने की बड़ी हिम्मत चाहिए। विश्व के बादशाही की प्राइज लेने के लिए पवित्रता मुख्य है। इसलिए बाप कहते हैं कि आकर पावन बनाओ। हाँ, इसलिए कहते हैं, बाप को कहते हैं
कि भाई आओ और पावन बनाओ। तो बाप आए हैं, पावन बनने की विधि सिखा रहे हैं, तो हमें पूरा पूरा सुनकर सीखना चाहिए। अच्छा भाई, फिर बाबा सबको बहुत बहुत याद प्यार देते हैं, नमस्ते करते हैं। जितने सिकी लदे बच्चे हैं जो बिछड़े हुए हैं 5000 साल से, उनकी ओर विशेष ध्यान है, आदि रत्नों की ओर बाबा का। इसलिए बाबा जब याद प्यार देते हैं तो मीठे मीठे सिकी लदे बच्चे कहते हैं। हाँ, तो हम बच्चों की भी प्यारे माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर धारणा के लिए मुख्य सार, माया के धोखों से बचने के लिए इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। हाँ, यहाँ की दुनिया की कोई इच्छा नहीं रखनी है, सब मिटने वाली ये दुनिया है। मिटने वाली इस दुनिया से अब दिल लगाना क्या, वो गीत सुना ना भाई। तो इस डर्टी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। फिर दूसरी पॉइंट है, पवित्रता का पूरा पूरा सबूत देना है। किसी के प्रति जरा भी नहीं होना चाहिए ना भाई। सबसे ऊंचा कैरेक्टर ही पवित्रता है। अपने आप को सुधारने के लिए पवित्र जरूर बनना है। पवित्रता मुख्य है, इसलिए बाबा का मूल स्लोगन है, पवित्र बनो योगी बनो। वरदान, अपने एकाग्र स्वरूप द्वारा सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव करने वाले अंतर्मुखी भव। हाँ, अपने एकाग्र स्वरूप, अपने स्वरूप को पहचानो। एकाग्रता का आधार है अंतर्मुखता, माने अपने अंतर झांको, मैं कहाँ तक बना हूँ, कैसा बना हूँ। हाँ, अंतर्मुखी, बाह्यमुखी नहीं, स्वयं को देखो हमेशा। जो अंतर्मुखी हैं वे अंदर ही अंदर सूक्ष्म शक्तियों की लीलाओं का अनुभव करते हैं। आत्माओं का आह्वान करना, आत्माओं से रूहयान करना, आत्माओं के संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करना, बाप से कनेक्शन जुड़वाना, ऐसे रूहों की दुनिया में रूहानी सेवा करने के लिए एकाग्रता की शक्ति बढ़ाओ। इससे सर्व प्रकार के विघ्न स्वतः समाप्त हो जाएंगे। हमेशा आत्मा का अनुभव करते रहो। ये एहसास होता है भाई कि मैं भ्रुकुटी के बीच बैठी अति सूक्ष्म आत्मा हूँ, अलग हूँ भाई। ये भ्रुकुटी, हाँ, आप भ्रुकुटी के जो बीच बैठे हैं ना, तो आप आत्मा का बिल्कुल कनेक्शन इस शरीर से नहीं है। विचारों के द्वारा ही आप इस शरीर को चला रहे हो, बाकी आत्मा टच भी नहीं है इस शरीर में। आत्मा माने आप इस शरीर को टच भी नहीं कर रहे हो। ये बारीक बात समझना अच्छे से। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, सर्व प्राप्तियों को स्वयं में धारण कर विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष होना ही प्रत्यक्षता का आधार है। भाई, प्रत्यक्षता का आधार क्या? सर्व प्राप्तियां स्वयं में धारण करो। दूसरा धारण कर रहा है नहीं कर रहा है, इस तरफ ज़्यादा भटको नहीं। अच्छा भाई, फिर आज विशेष सूचना है। यह जनवरी मास मीठे साकार बाबा की स्मृतियों का मास है। स्वयं को समर्थ बनाने के लिए विशेष अंतर्मुखी बन सूक्ष्म शक्तियों की लीलाओं का अनुभव करना है। इसलिए पूरा ही मास अपनी अव्यक्त स्थिति में रहना है। मन और मुख का मौन रखना है। तो मौन के बारे में शुरू में बताए हैं, आप मुरली को फिर से रिपीट सुन लो भाई। अच्छा भाई, नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई के साथ सर्व आत्माओं को ओम शांति।